तो आज हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 3 हमने पहले अपलोड कर दिया स्टूडेंट्स, आपने देखा है। असल में कुछ चीज़ें थी जो कि लेक्चर नंबर 3 में करवानी थी और फिर हमने ना 2 पे यानी कि ना बैक स्टेप पे खाना था। तो हमने ऐसे ही किया, स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, बहुत मज़ा आएगा। आप अगर आपने ये लेक्चर नंबर वो जो 3 हमने अपलोड किया उसको आप देखिएगा ना, तो ये लेक्चर नंबर 2 आपको बहुत समझ आएगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस वजह से हमने वो लेक्चर यानी कि ना ये इनका जो है आर्डर थोड़ा चेंज किया है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमने जो हमारा कंटेंट 1 है ना, इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। और आज अगर मैं आपको स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ से मैं पेंसिल लेके बताऊँ तो ये वाला हमने करना है। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्रेड एंड कॉल सिस्टम, ये वाला बेसिकली स्टूडेंट्स आज हमने करना है। इंशाल्लाह इस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेड सिस्टम। बूटस्ट्रैप का जब भी आप नाम सुनेंगे तो जो इसके अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर हैं वो आपको साथ में ये कहेंगे कि जी बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम, हाँ जी ग्रेड सिस्टम, ये वो ग्रेड सिस्टम जो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो चलते हैं। फ़िलहाल इसको मैं मिनिमाइज़ कर लूँ ताकि आपको परेशानी न बने। आगे इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जिस तरह आपका फ्लैक्स बॉक्स है, बिल्कुल ग्रेड सिस्टम उसी तरह है। फ्लैक्स बॉक्स पहले आया था, ग्रेड सिस्टम बाद में आया। इतना मेन डिफरेंस इनमें नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो देखने में आया है या इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, वो फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल होता है। ग्रेड सिस्टम तो हम बूटस्ट्रैप में पढ़ने जा रहे हैं ना अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो ये तो पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर वैसे CSS की बात करें, कस्टम CSS की, तो उसमें आपका फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा थोड़ा सा अब अगर मैं इसको कर दीजिए, चलो कोई इशू नहीं। यहाँ से हमने नेक्स्ट किया फ्लैक्स बॉक्स, सॉरी फ्लैक्स बॉक्स ना है या नहीं आना, यहाँ फ्लैक्स बॉक्स नहीं आना, जी बिल्कुल यहाँ पे ग्रेड आना है। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, ये जो चीज़ लिखी हुई ना ये वाली, मैं ज़रा पेंसिल लेके ना आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आना है ग्रेड। वो असल पिछली स्लाइड जो है ना हमारा लेक्चर वही पढ़ी थी, तो मैंने कहा उसी को कॉपी कर लेते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जो कि हमने उधर से करनी थी, तो मैंने ना फिर उसी को कॉपी कर ली। अच्छा ये फिर ना यहाँ से तो एक चीज़ आपने याद रखने के बाय डिफ़ॉल्ट 12 कॉलम्स होते हैं। 1 से लेकर 12 तक आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ। मैंने कंटेनर है और उसके अंदर मैंने 12 डिव्स लिए हैं। तो अगर आप 13 डिव करेंगे तो जो वो आपकी है ना 13 वो नीचे आ जाएगी। ये बेसिकली आपने फ़र्क याद रखना है। ज़रा मैं इसको अरेज करके दोबारा कर्सर लेके इसको मैं हटा दूँ थोड़ा सा। फ्लैक्स बॉक्स फिर आ गया आल स्क्रीन साइज। फ्लैक्स बॉक्स नहीं आना, वहाँ पे ग्रेड सिस्टम आना है। वो ऊपर जो हेडिंग है ना ये वाली, यहाँ पे ये नहीं आना। अच्छा आपने याद रखना है, कोई बात इशू नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि आप ग्रेड सिस्टम पढ़ रहे हैं। इट कैन चेंज टू ईच अदर ऑन आल स्क्रीन लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल एंड डबल एक्सेल। ये आपको पता है कि ये रिस्पॉन्सिव के लिए इस्तेमाल होती है। तो थोड़ा सा मज़ीद आगे गए तो यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं, आपने ये याद रखना है। पहले आपने डॉट कॉल क्लास लेनी है, फिर उसके बाद आप कोई भी ब्रेक पॉइंट ले सकते हैं, SM, MD, LG आपको पता है। और उसके बाद आपने डैश लगा के ना 1 से लेकर 12 तक अपने कॉलम की तादाद बतानी। काफ़ी मज़ेदार है, ये निचोड़ है स्लाइड स्टूडेंट्स, ये निचोड़ है। अच्छा उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के हम बनाएंगे, 2 डिव लेंगे, तीसरी डिव मुकम्मल विड्थ लेगी, फिर हम लास्ट पे आके ये मुकम्मल डिव लेगी। ये बनाएंगे। और उसके बाद ये ग्रेड सिस्टम आपने जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स बॉक्स में पढ़ा है ना, सेम टू सेम स्टूडेंट्स इसी तरह है। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट है, एंड है, उसके बाद सेंटर है। आपने पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेगा, अच्छी बात है। रिवाइज करने से देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिस बार करें, आप अपने कोड पे काफ़ी ग्रेप हासिल करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको सारी सिखाई है। स्पेस इवन दी, उसके बाद अलाइन आइटम वर्टिकली आप जनाब स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है, ये सब हम करेंगे, स्ट्रेच वगैरह। और ये अलाइन सेल्फ है कि एक आइटम कहता है कि नहीं भाई मैंने आपकी किसी की नहीं माननी, मेरा कोई पेरेंट फॉर एग्जांपल नहीं है, यानी कि मुझको कोई आर्डर नहीं दे सकता, मैंने खुद की अपनी मर्ज़ी करनी है, तो उसके लिए अलाइन सेल्फ भी इन्होंने दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी करें। ये स्टूडेंट्स हमारा कोड है बेसिकली एक सिंपल सी डिव लिए जिसको मैंने कंटेनर, जिसको मैंने रखा है नाम इसका कंटेनर, ये आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये चेक करें। अगर मैं इसको काट के दोबारा लिख दूँ आपको, तो ये मैंने बेसिकली एक कंटेनर लिया। उसके बाद वो ये 2 चीज़ें तो हमने ऐड कर ही ली हैं। आपको पता है किस तरह ये ऐड होती हैं। कंट्रोल S ज़रा करता हूँ और ज़रा ये मैं आता हूँ। हाँ ये चीज़ें चेक करिए, 2 मैंने ना दी हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना तो एक मैंने ये लिए और एक मैंने ये कुछ स्टाइलिंग किए।
तो परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स से। इसको मतलब मिनिमाइज कर लूँ, इससे आप स्टूडेंट्स ना परेशान नहीं होना कि ये मैंने क्या ले लिया है। ठीक हो गया। एक कस्टम बॉर्डर क्लास लिए जिसके अंदर मैंने कुछ हाइट दी है डिव की और उस पर बॉर्डर लगाया, उसके बाद डॉट रो ये मैंने क्लास ली है, इसको मैंने मार्जिन दिया है, उसके बाद मैंने इसको हाइट दी है और उसके बाद मैंने इसको बॉर्डर दिया। ज़रा जूम करके दिखाऊँ आपको, जूम, ये चेक करें। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप इसको तसल्ली से पढ़ें, कोई चीज़ें नहीं, सब चीज़ों का आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं इतना। अच्छा दोबारा आते हैं यहाँ पे कोड पे। तो ये मैंने ली थी स्टूडेंट्स डिव, ज़रा थोड़ा मिनिमाइज करके यहाँ पे कंटेनर स्पेलिंग कंटेनर के क्यों नहीं बताया आपने। अच्छा आप स्टूडेंट्स जिस तरह फॉर एग्जांपल सबसे जो पहला काम है वो हमने करना है रो। ठीक हो गया। कंटेनर के बाद हमने लेनी है रो, ये हमने ले ली, ये सबसे पहला, ये इनका होना है मेन पेरेंट। इसके अंदर अब आप अपने खेल सकते हैं डॉट कॉल एक, और इसको अंदर ना इसको मैं वो क्लास भी दे दूँ, कस्टम, कौन सी थी, बॉर्डर कस्टम थी या क्या थी वो क्लास जो CSS में हमने ली है स्टूडेंट्स। ये कस्टम बॉर्डर थी आई थिंक, कस्टम बॉर्डर, हाँ ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हाँ ज़रा अब ज़रा रिफ्रेश करके ज़रा चलते हैं ना उधर, ये स्टूडेंट्स चेक करें 12 कॉलम आपके आ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये हैं फ़िलहाल के लिए आपने देख लिया है, और अभी मैं इन सब को हटाता हूँ थोड़ा और हम इसके साथ काम करते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4 कॉलम हूँ, दूसरा 2 मेरे पास कॉलम है स्टूडेंट्स, सिर्फ 2। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ खाली हो गया। मैं चाहता हूँ इस तरह कुछ का डिज़ाइन अगर मैं बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि कॉल 4 कॉलम, एक मेरे पास ये हो, एक ये हो और एक ये हो। अब ये हो गया टोटल 12, आपने 12 रखना है स्टूडेंट्स। तो चेक करते हैं ज़रा, ये इक्वल विड्थ लेंगे, तो वो मैंने क्लास नहीं अप्लाई की, ज़रा वो क्लास अप्लाई कर लेते हैं इस पर। क्लास अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स बात बनेगी ना, ताकि वो हमारे बॉर्डर वगैरह आ जाए। ये चेक करें। अच्छा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ 5, अब कितने हो गया, 13 हो गए। अच्छा तो ये चेक करें, ये नीचे आ गया स्टूडेंट्स। ये बेसिकली चीज़ है जो मैं आपको ना समझाना चाहता था। अच्छा तो मतलब कि आपने ना 12 के अंदर ही रहना, आपने 12 क्रॉस नहीं करना। ठीक हो गया। जो जितने मर्जी आप इसमें कॉलम लें, 12 को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये ले लूँ 8, और जो ये है ना इसको मैं वैसे हटा दूँ, कंट्रोल किया एस, तो ये समाल स्क्रीन के लिए है फ़िलहाल। चेक करें। अब ये चेक करें, और ये इसके जो है विड्थ स्टूडेंट्स वो चेक करें। आप ज़रा इसकी ना रिस्पॉन्सिवनेस पे बात करते हैं, डायरेक्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिवनेस पे, कोई इशू नहीं है इस बात का। अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं चाहता हूँ कि जब तक ये समाल हो ना एस एम तक ये ऐसे, जैसे ये समाल से एक्स्ट्रा समाल पे आए तो ये स्टूडेंट्स 100% ले ले, इसने ऑटो ले लेनी। अब चेक करें ज़रा, मैं पेज को रिफ्रेश कर लूँ, चेक करें जैसे समाल, हाँ जैसे समाल आई उसने खुद को उस हिसाब से डाल लिया। तो ये बेसिकली हमें पूरी तरह से नज़र वो नीचे आ चुका है। वो असल में विड्थ ले चुका हूँ ना, मैं कंटेनर को एक विड्थ दे बैठा हूँ असल में। जो मेरी रो है ना इधर, इसको मैं ज़रा कमेंट करता हूँ क्योंकि रिज़ल्ट आपको ठीक से नहीं महसूस हो रहा। आप चेक करें जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल पे आई उसने 100, वैसे ऊपर की इस तरह। अच्छा अब आपका क्वेश्चन है कि सर जब मैं मीडियम स्क्रीन पे हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये मीडियम स्क्रीन पे क्या हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब ये मीडियम स्क्रीन पे हो ना कॉल MD, तो तब स्टूडेंट्स ये हो जाए, ये 6 का हो जाए, और कॉल MD ये भी 6 का हो जाए। अच्छा तो अब ये मीडियम स्क्रीन पे 6 का स्टूडेंट्स हो जाएगा। चेक करें, अब 6 का हो गया। अब ये मीडियम स्क्रीन से ऊपर 6, जैसे ये मीडियम स्क्रीन से एक पॉइंट नीचे आएगा तो ये पिछली वाली क्लास को अडॉप्ट कर लेगा। अगर कोई भी क्लास नहीं देगी तो ये बेसिकली 100% कर लेगा। बात की समझिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा है, बड़ा काम का पॉइंट स्टूडेंट्स। अगर आप इस तरह 2 क्लासेस देते हैं जिस तरह ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक हो गया,
सबसे पहले ये इसको अप्लाई करेगा, कॉल मीडियम को देखेगा, यानी कि ये कहेगा कि मीडियम तक से ऊपर जितनी भी हैं लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल उतने टाइम तक स्टूडेंट्स ने पता है क्या करना है, इसने 6 यानी कि ना करनी है हाइट विड्थ उनकी। तो जैसे ही ये मीडियम से छोटा आ जाएगा, ये देखा अब 6, ये मीडियम से ऊपर है ना स्क्रीन पर लैपटॉप की, तो ये 6 इसने निकाल दिया। जैसे ही ये यानी कि मीडियम से नीचे एक पॉइंट आएगा तो उसके बाद इसने इसको अडॉप्ट कर लेना है, इसको 4 कर देगा और इसको ये 8 कर देगा। ये बेसिकली आपका स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव पर काफ़ी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, ये वो सीन है और इसमें सीन कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब चेक करें, अगर मैं कहता हूँ कि कॉल XL मीडियम ने कॉल LG तक ये 6 हो। अब आपने बताना है मुझे बताना है कि ये क्या करेगा। नहीं 6 तो है, 12। अब आपने मुझे बताना है, मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं करना स्टूडेंट्स। अब बताएं, अगर मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये क्लास अप्लाई होगी या ये क्लास अप्लाई होगी या ये क्लास अप्लाई होगी। स्टूडेंट बेसिकली आपको बता जाए जो सबसे ये वाली क्लास है ना लास्ट पे आ रही, इसने अप्लाई होना है। अब ज़रा चेक करना आप ज़रा चेक करें स्टूडेंट। अच्छा, अब जैसे इसने ना अपना ये ब्रेक पॉइंट यानी कि ख़त्म करना तो चेक करें और आगे नेक्स्ट फिर वो इस तरह हो जाएगी। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव का काम होता है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिव पे काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, तो अभी के लिए ये इतना ही ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स आपको पता है, मुझे आइडिया आपको आते हैं। ब्रेक पॉइंट्स ना है तो मेरी वीडियो देखें, पढ़ी है, तो थोड़ा काम हमारा ज़्यादा है और हमने आगे भी नेक्स्ट भी काफ़ी काम करना है, अभी हमारा पेंडिंग पड़ा है। तो मैं 3 कॉलम्स 3 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए और इनको एक मैं वो अपना बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ कि मैंने कस्टम्स किए हैं। ये स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर के लिए है, वरना मुझे भी पता है कि बूटस्ट्रैप में ये अगर चीज़ मैंने बूटस्ट्रैप में करनी हो, ये कस्टम वाली ये वाली अगर मैंने बूटस्ट्रैप में करनी हो तो ये कैसे कर दे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं, आपको बिगिनिंग को लेकर मैं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक चीज़ का आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अच्छा, अब इससे स्टूडेंट जो अगली चीज़ है ना हमारी स्लाइड्स में, तो उसका मैंने जिक्र नहीं किया, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफसेट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो कॉलम है नंबर 1 वाला कॉलम, ये अपने जितनी बराबर जगह यानी कि इधर से खाली छोड़ दे, तो इसके लिए मैं इसको ऑफसेट स्टूडेंट्स दूंगा। मैं क्या कहूँगा, ऑफसेट 1 से लेके आप ये चेक कर सकते हैं 10 तक तकरीबन ये जाता है, इससे नीचे हाँ इतना जाता है ये 11 तक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 3, लेकिन ये याद रखना कि आपने फिर भी बनाना दूसरा इसको है 12 भी। स्टूडेंट्स चेक करें, ये चेक करें, ये बेसिकली मैं आपको चीज़ बताना चाहता था। अब इसने क्या किया है स्टूडेंट्स, 3 ये और फिर 3 ये ऑफसेट वाले, तो ये कितने टोटल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 से ज़्यादा नहीं हुआ। अगर 12 से ज़्यादा होगा काम ख़राब हो जाएगा स्टूडेंट्स। सर कैसे काम ख़राब होगा बताने में बताता हूँ। अब चेक करें, अब ये 13 हो गई टोटल तादाद, चेक करें। ये बेसिकली इशू है, ये आपने याद रखना कि एक यानी कि ना रो जो है ये 12 कॉलम में लेती है, 12 से ज़्यादा कॉलम नहीं देने इसको आपने। ये आपका ऑफसेट हो गया। ये ऑफसेट एक और चीज़ पे भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल सर आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन पर मेरा इतना ही हो, जब मैं छोटी डिवाइसेस पे जाऊँ ना फॉर एग्जांपल एसएम को मैं ब्रेक करूँ जब, तो मेरा ऑफसेट हो जाए 3। ये और चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बेसिकली कहना चाह रहा था आपसे। अभी वो अप्लाई नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक्स की है। अच्छा हमने गलत किया। ऑफसेट LG से जैसे नीचे जाना, यानी कि लार्ज से जैसे नीचे जाए स्मॉल स्क्रीन पर, तो ये 3 का ले ले, ये बेसिकली था, वो हमने मिस्टेक्स की है। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, हमने गलत किया स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। ऑफसेट ज़रा मैं नीचे आऊँ, LG।
अच्छा 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 अच्छा, एफ ऑफ से LG3, ये हमें चाहिए था। अब ज़रा मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हाँ, ऊपर ऊपर अब LG से ऊपर ये इस तरह होगा, LG से ऊपर ये चेक करें, ये चेक करें। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी स्क्रीन पे हो इस तरह, LG से ऊपर ना हो। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स के LG पे ये ऑफसेट 0 हो जाए और ऑफसेट SM नहीं, हाँ ठीक है, ऑफसेट 3 हो। आप ज़रा काम चेक कराते हैं ना आपको, हाँ चेक करें। आप ये छोटी स्क्रीन पे इस तरह, जैसे ये LG पे जाएगा ये अपना ऑफसेट ख़त्म कर देगा, ठीक हो गया। ये आपको पता चल गया स्टूडेंट्स मैंने क्या सा लॉजिक लगाया है। मैंने बेसिकली पहले ये कहा कि ये ऑल डिवाइसेस पे ये वर्क करेगा 3, उसके बाद मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा जैसे स्क्रीन लार्ज से बड़ी हो LG पे तो ऑफसेट ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे मैं MD भी कर सकता हूँ, इसमें सिर्फ ऐसे इतना कोई इशू नहीं। MD से ऊपर ये यानी कि ऑफसेट खत्म हो जाएगा और नीचे ऑफसेट आ जाएगा। इस तरह से आप काम कोडिंग के साथ स्टूडेंट्स करते रहें, देखते रहें, एक एक चीज़ ऑफसेट सामने कवर कर लिया। ऑफसेट के बाद वो ज़रा अलाइनमेंट्स को भी हम ना देख लेते हैं, अलाइनमेंट्स क्या थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा मैं पेज को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो हाँ रिफ़्रेश कर लिया। अब स्टूडेंट्स मुझे ना इस हाइट की ज़रूरत है, ये याद रखना, ये अलाइनमेंट्स के लिए आपको हाइट की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि मुझे अब पड़ गई है। ठीक है, अब चेक करें, अब चेक करें। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कंटेंट सेंटर में आ जाए, जिस तरह मैंने आपको फ्लेक्स में पढ़ाया है। तो आपने रो पे जाना है स्टूडेंट्स, जस्टिफाई कंटेंट। आप कौन सा चाहते हैं, सेंटर चाहते हैं, सेंटर कर दिया। पेज को ज़रा रिफ़्रेश किया, ये देखो सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे सेंटर में आए, तो इसके लिए आपको कौन सी चीज़ पढ़ाई थी, अलाइन आइटम्स सेंटर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद करें, रिकॉल करें, ये चेक करें। ये मेरा जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल से स्लाइड्स पढ़ाई स्टूडेंट्स के, सेंटर क्या है, बिटवीन क्या है, स्पेस अराउंड क्या है, वो चीज़ें चेक कर लें स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। तो ये हमने कवर कर लिया तकरीबन, हाँ ठीक है यार। फिर भी स्टूडेंट्स शायद कोई मेरे मुझसे गिला करें तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। या मैं यहाँ पे आया तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एंड पे चला जाए। अच्छा सर, आप क्या हमें बता सकते हैं कि ये जस्टिफाई कंटेंट, एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट जो है ये एक्स एक्सेस पे काम करता है, यानी कि आपकी जो चेंजिंग होनी है वो एक्स एक्सेस पे होनी है, और जो अलाइंस आइटम सेंटर है ये वाई एक्सेस पे काम करता है। सर क्या बता रहे हैं, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, ठीक है बताता हूँ, ये चेक करें। पेन नहीं सेलेक्ट हुआ। ये स्टूडेंट्स आपका आ रहा है एक्स एक्सेस, ये जो इतना है ना, सॉरी ड्राइंग मेरी इतनी खूबसूरत नहीं है, ये आपका एक्स एक्सेस। अब ये एक्स एक्सेस के लिहाज से ये अपना काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से पेंसिल ग्रीन थोड़ी सी ले हूँ तो ये आपका स्टूडेंट्स वाई एक्सेस। तो अब ये वाई एक्सेस में तो है ना स्टूडेंट्स, सेंटर में हमने किया, वो किस तरह किया, ये यहाँ से अभी मैं इसको अरेज करता हूँ, इस लिहाज से यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट प्रॉपर्टी लगाई ना, ये वाई एक्सेस पे काम किया, इसने इसको सेंटर कर दिया, और ये जो थी ना इसने इसको एंड पे कर दिया, एक्स एक्सेस ने। तो सेम इसी तरह एक्स एक्सेस ने इसको एंड पे कर दिया। अगर मैं अब एक्स एक्सेस पे भी इसको सेंटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, आपको पता है मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे सेंटर लिखूँगा। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से ये खेलता है। और अब वो आ गया है जो कहता है कि मैंने तो भाई अपनी मर्ज़ी करनी है, आप चाहे सेंटर में रहो। जो फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि मैंने तो भाई टॉप में रहना है, तो उसको आपने अलाइन सेल्फ आपने इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे क्या ये करता है, लार्ज स्क्रीन भी ऑटोमेटिक आ चुकी है, बुलाए भी नहीं, चेक करें, ये आप स्टार्ट पे चला गया। ये कहता है कि मैंने तो भाई एंड पे जाना है, मुझे नहीं आप लोगों की परवाह, आप सेंटर में हो, यहाँ पे मर्जी हो। तो ये अलाइन सेल्फ, इसने कहा मैंने तो भाई एंड पे जाना है। ये कुछ स्टूडेंट्स खेल होता है इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अभी के लिए मैं हटाता हूँ यहाँ से, आपको कंफ्यूज ना करूँ, और ज़रा मैं ले चलता हूँ ना आपको, इसको मैं मिनिमाइज कर, हाँ ठीक है, एक मिनट बेटा रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा ले जाता हूँ आपको दोबारा उसी स्लाइड पे, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने एक आपको ना स्लाइड दिखाई थी, आई थिंक यहाँ पे मैंने कहा था हाँ ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल आपने कहा किस तरह बनानी है। पहली रो चेक करें, दूसरी रो चेक करें और तीसरी रो चेक करें। पहली रो में क्या है, 3 डिव हैं, दो इनको हम इसको हम दे देते हैं, इनको 2 काट देते हैं विड्थ, और इसकी बाकी जो रिमेनिंग है बचती है वो काट देते हैं। किस तरह सर आपने कहा? सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट्स 3 रोज लेनी है, डॉट रो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। पहली रो जो स्टूडेंट्स हमारी जो है उसमें हमें कितने चाहिए, सॉरी आप किधर आ गए भाई, अच्छा जो स्टूडेंट हमारी पहली है उसमें हमें 3 कॉलम चाहिए, 3 बेसिकली कॉलम चाहिए। ये हमने 3 ले लिए, और एक जो बाकी बचता है डॉट कॉल SM6 ये हमने कर लिया। और ज़रा इस पे वो क्लास भी अप्लाई कर दो ना, कस्टम बॉर्डर, और ज़रा अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, आपको बताते हैं। कस्टम बॉर्डर नहीं, कस्टम बॉर्डर नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? कस्टम बॉर्डर हाँ ये थी, ये फ़र्क था आई थिंक ये फ़र्क चला मैं चेंज कर लूँ। मैंने आपको कहा क्लासेस नहीं गलत करनी, चाहे आप अपनी CSS इस्तेमाल करें या चाहे बूटस्ट्रैप भी करें, क्लासेस का ही तो सारा खेल है स्टूडेंट। तो ज़रा हाँ आप चेक करें वो किस तरह हुआ। और आगे जो हमारी नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मैंने ना पूरी लेनी है, पूरी स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि मैंने विड्थ लेनी है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक मैं कॉल लेता हूँ, डॉट कॉल, ये कहता है कि मुझे 12 की 12 चाहिए। इस पे आप कस्टम बॉर्डर करें, और ये विड्थ बहुत ज़्यादा ले ली है हमने, हर रो को बेसिकली दी है ना विड्थ, वो थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये चेक करें, एक वो आ गया। अच्छा हमने हर रो नहीं वैसे हमने करनी थी, हमने रो को विड्थ दी है, तो विड्थ को मैं ज़रा फिर से कमेंट करता हूँ। ये मैंने वो आपको अलाइन सेल्फ वगैरह दिया था जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। हाँ आप चेक करें, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना था हमने, ठीक हो गया, 1 2 के लिए नहीं, बाकी 10 की ले लेते हैं। काम तो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कॉल 10 और कॉल 2, और इसके ऊपर स्टूडेंट्स वो हम अपना कस्टम्स जो है बॉर्डर वो भी अप्लाई कर देते हैं, कस्टम बॉर्डर। स्टूडेंट्स चेक करें, कंफ्यूज ना हो, आप एक को चेक करें आप। हाँ ये चेक करें, ये हमारा बिल्कुल वही लेआउट बन गया जिस तरह हमने स्लाइड में बनाना था। ये पहले स्टूडेंट्स आप ये बनाएं, इतना ये बनाएं, ठीक है। जब ये बना लें तो नीचे वाले को नहीं देखना, ये आपने रो ली, 3 कॉलम लिए, और इसमें ये आपने एक ये लिया, ये SM भी हटा दे, कंफ्यूज ना हो मेरे स्टूडेंट। ये लो मैंने ये भी हटा दिया, अब ठीक है, आप खुश हो। अच्छा ये उसके बाद मैंने एक ये लिए, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स मैंने ये लिया। तो ये बेसिकली हमने एक सादा सा बनाया है। तो बेसिकली ग्रेड सिस्टम स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया है, इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कॉलम्स का खेल है। उसके बाद ये नहीं भूलना, ये पहले रो लेनी है, रो के अंदर फिर कॉल लेना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कॉलम लेना शुरू कर दें। बाकी वो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन, सेल्फमेंट, वो चीज़ें आप डिस्प्ले फ्लैग से भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये ग्रेड्स बनानी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये बनाई ना, ये ग्रेड्स आपको बनाने स्टूडेंट्स आने चाहिए। ये रेड क्या शो हो रहा है, क्या बकवास है यार, आप मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है ये रेड। हाँ आप चेक करें, ये मैंने पहली रो ली, उसमें मैंने 3 कॉलम लिए, फिर मैंने 1 कॉलम लिया दूसरी रो में, उसको मैंने पूरी विड्थ दे दी। इसमें मैंने सिर्फ 2 डिव ली हैं, एक को मैंने 10 विड्थ दी है, और दूसरे को मैंने जो क्लास दी है वो सिर्फ कॉल 2 दी है। तो ये आपका स्टूडेंट सारा खेल है। चलो चलते हैं।